अरे आओ आओ, तुम लोग कब आए? वो सब छोड़िए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। ये डायरी किसकी है? ये डायरी मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? इस डायरी में जो कविता लिखी है वो सेम कविता अवधूत कल उस औरत के भूत के सामने पढ़ रहा था। और ये डायरी मुझे उसी माले पर मिली है जहां आपने जाने से मना किया था। उस माले के बारे में आपको क्या पता है? ये देखो, हमें तुम्हारे दादाजी नामदेव आडिवरेकर, उनके भाई रामदेव आडिवरेकर, उनकी वो रूम थी, मतलब वही माला। मतलब मेरे दादाजी का कोई सगा भाई भी था, पर मेरे पिताजी ने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। देखो बेटा, तुम्हारे दो दादाजी थे, एक नामदेव और दूसरे रामदेव। नामदेव घर की खेती बाड़ी और बाकी के सब कामकाज देखा करता था, तो सबका प्यारा था। और कविता लिखकर गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए रामदेव नापसंद था। पूछना। पिताजी हमेशा उसे कोसते रहते थे, इसलिए वो हमेशा निराश रहता था। आखिर एक दिन रामदेव ने उसी माले पर खुदकुशी कर ली, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। नामदेव रामदेव गए भाड़ में। दादाजी चुप थे कर। वो मेरे। अरे वो सब छोड़ दे। अवधूत उस भूतनी को कविता क्यों सुना रहा था, ये बताओ हमें। कविता गई भाड़ में। पहले मुझे ये बताइए, उस नदी पर जिस औरत का भूत है उसके बारे में क्या पता है आपको? अरे कौन सी औरत, कैसा भूत? क्यों चूतिया बना रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। कल मैंने अपनी आंखों से आपको नदी के पास देखा था। अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कल रात आप नदी के पास क्या कर रहे थे? ठीक है, मैं बताता हूँ। अवधूत से पहले उस भूत का साया मेरे बेटे पर, मेरा मतलब महेश पर था। मेरा बेटा इसी तरह हर पूनम की रात नदी किनारे जाता था। लगभग 9-10 पूनम तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन तुम लोग जिस दिन इस घर में आए, बस उस दिन से मेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि वो अपने आप ठीक हो गया होगा, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ मेरे बेटे को छोड़कर अवधूत को उस औरत ने पकड़ लिया है। उस दिन तो सीना तान के कह रहे थे, रुक बे तू, मैं कभी कुछ छिपाता नहीं हूँ। अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता था तो ये बात हमसे क्यों छुपाई चाचा? अरे सिर्फ इसलिए क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा लड़का पूरी तरह से इसके चंगुल से छूटा है भी या नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरा बेटा पूनम की रात फिर से कभी बाहर नहीं निकला। कल पूनम की रात थी, तो अवधूत इसके चंगुल में कहां तक फंसा है ये देखने के लिए मैं नदी किनारे गया था। और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे यकीन हुआ कि अवधूत इसमें पूरी तरह फंस चुका है। विठल चाचा, जब महेश को उस भूत ने अपने वश में किया था तब आपने कुछ ठोस इलाज किया था उसको इससे बाहर निकालने के लिए? अरे बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन बाद में मुझे किसी ने किसी बाबा के बारे में बताया। उस बाबा ने अनगिनत लोगों को ऐसे चंगुल से बाहर निकाला है, और इसलिए मैं अपने लड़के महेश को उनके पास लेकर ही जाने वाला था, पर उससे पहले ही वो ठीक हो गया और बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही। विठल चाचा, प्लीज हमारे लिए उस बाबा के पास जाएंगे? मेरा मतलब है हम हमारे अवधूत को इससे बाहर निकालना चाहते हैं। अरे जरूर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैं उस बाबा के पास जाता हूँ और अवधूत को इस झमेले से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय करने को कहता हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इसके बाद जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता तब तक तुम लोग इस गांव में अपना कदम तक नहीं रखोगे, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ 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 ठीक है, हम निकलते हैं।
यार संकेत, विट्ठल चाचा ने कल जो कुछ भी बताया वो सुनने के बाद दिमाग सुन पड़ गया यार। अरे अपना अवधूत उस औरत के भूत के चंगुल में पूरी तरह फंस गया है। संकेत यार, अपने अवधूत की ये पूर्णिमा की बला खत्म होगी कि नहीं पता नहीं यार। अमय अमय, मेरी बात सुनो। विट्ठल चाचा ने कहा है ना कि वो बाबा से बात करेंगे, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिलहाल शाह का ऑर्डर कैसे कंप्लीट करे, इस बारे में हमें सोचना चाहिए ना। हाँ यार, भिंचो, उस जमीन का सौदा हुआ होता ना तो अपनी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती यार। और अब इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या हुआ? अरे बताना, क्या कर रहा है? ए भेंचोद, ये इतना पैसा कहाँ से आया? सुन, हाइपर मत हो। अरे सुन ना, कल रात को जो हादसा हुआ ना, हाँ तू और अवधूत सोए हुए थे। सही कहा। तो मैंने तुमसे पहले उठकर अवधूत का बैग चेक किया, तो अवधूत के बैग में मुझे ये पैसे मिले। लेकिन तू चूतिया है क्या? ये सब मेरी बात तो सुनो, हाइपर मत हो। सुनो, अवधूत ने क्या कहा था। हाँ उसकी इच्छा थी ना कि हमारे बिजनेस के लिए वो पैसों की मदद करना चाहता था, थी ना? हाँ, तो शायद ये वही पैसे होंगे। कान के नीचे एक बजानी चाहिए तुझे। सुन, ये अवधूत की बैग थी, है ना? हाँ। और ये पैसे कहीं से भी आए होंगे, ओके? लेकिन अवधूत को हमें ये बताना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा बता अवधूत को सब कुछ बता कि ये पैसे उसके हैं। मतलब उसे डिप्रेशन होगा, वो टेंशन में आएगा। जा बता दे, जा ना। चूतिया है क्या तू? मेरी बात सुनो ना, ध्यान से सुनो। फिलहाल हमारे लिए क्या जरूरी है? शाह का ऑर्डर पूरा करना है या नहीं करना है? करना है ना? हाँ। हम ऐसा करते हैं, शाह का ये ऑर्डर पूरा करते हैं और फिर ऑर्डर से जो पैसे आएंगे वो अवधूत को वापस दे देंगे ना। समझ रहे हो ना? मतलब हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, समझे ना तुम? हमारे पास अभी वक्त कम है ना यार। हाँ, हमारे पास दूसरा कोई चारा है क्या? ऑप्शन है हमारे पास? ठीक है, तुम गार्ड मराओ, तुम्हें नहीं पट रहा है ना? ये लो, जा अवधूत को बता देना कि ये उसी के पैसे हैं। ले जा, बता। नहीं संकेत, इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं हम शाह के ऑर्डर के लिए। मेरा यही तो कहना है ना यार। मगर पाँच 10 संकेत, एक बात बता। क्या? ये शाह के ऑर्डर के लिए पैसे कहाँ से हैं? 20-25 बॉक्स तो तुझसे बात हैं। कर रहा हूँ मैं। क्या, कहाँ से लाए? मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू मुझे क्या पूछ रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, अपना अमय है ना, हाँ। उसका दोस्त है एक, उस दोस्त से लिए उधार। अमय का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? मैं सबको जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। फिर किसने दिए पैसे? वही तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसका जो दोस्त है ना, उसे मैं भी नहीं पहचानता, सिर्फ अमय उसे जानता है। गाँव का दोस्त है, यहाँ का नहीं है वो दोस्त। हाँ सही कहा, पर उसका नाम वाम कुछ तो होगा। वो जब यहाँ आएगा ना, तब मैं तुम्हारी मुलाकात करा देता हूँ ना उस दोस्त से, फिर देख लेना। वो बात नहीं है संकेत, मैं देखते बस ना, अभी के लिए अपना काम नहीं रुक रहा ना, तो जब वो आएगा तब देख लेंगे। पैसों का क्या इतना? टेम्पो भी तक कैसे नहीं आया, देख के आता हूँ। लेकिन संकेत मुझे बस देख के आता हूँ तुरंत। मतलब आपने अवधूत को सच नहीं बताया कि वो पैसे कहाँ से आए थे? नहीं, उस रात वो नदी किनारे गया था, ये बात अवधूत को आज भी नहीं पता। ये बात सिर्फ मुझे और अमय को ही पता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, शाह का ऑर्डर कंप्लीट हुआ, वैसे हमारा बिजनेस भी सेटल हो गया। मतलब सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, और एक बड़ा टास्क बाकी था। हेलो अमेय। बोलो चाचा। अरे बेटा, मैं उस बाबा से मिलकर आया हूँ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? दरअसल उन्होंने उपाय बताया है, लेकिन हमने तेजी से काम करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। फिर हम सब कब आए गाँव? हम इसी पूनम की रात सब कर देंगे। हाँ ठीक है, हम सब निकलने की तैयारी करते हैं। हाँ, थैंक यू चाचा।
व्याग्रम माँ, सब दुखों का हरण करने वाली, सभी बाधाओं से छुटकारा दिलाने वाली माते इस गांव के आड़े रहकर तुम्हारी शरण में आए हैं। उन्होंने ये नारियल रखा है क्योंकि उनके काम धंधे में सफलता नहीं मिल रही है। जो कोई बाधा होगी वो दूर कर दे, उन्हें उनके काम धंधे में बरकत और सफलता मिले, इस बात की तो जिम्मेवारी ले। इससे इस गाँव के आड़े रहकर का जरूर कल्याण होगा। उनके पीछे कुछ भूत बाधा, भूत के काला जादू लगा है, तो उस पर विजय प्राप्त करके उनके काम धंधे में सफलता मिले और उनकी अच्छी तरक्की हो, इसकी तू जिम्मेदारी ले ले। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो तो इसका भी ख्याल रखना। इसलिए ये दोनों आज आपकी शरण में आए हैं। जय माता दी। व्याग्राम माते माते की की जय। जय। अरे भाई लग जाएगी ना। ए अब्दू, तूने जैकफ्रूट खाया है? हाँ खाया है। खाया है तो फिर आज फिर से खाते हैं ना? भाई ये बरकाई की कापा है। अरे ये देख, ये छोटा है और ये बड़ा है, कौन सा काटना है? अरे कोई भी काट यार, जल्दी काट। कटहल खाने से पहले तेल लगाना कान पड़ता के है। नीचे बजाऊंगा सीधे सीधे बैठो पहले। और तेल हाथ में लगाना होता है। अरे कौन है? कौन है? संकेत, अमय, छोड़ो मुझे। कौन है? अरे छोड़ो, कोई तो छोड़ो यार, मुझे छोड़ो। अरे ओ विट्ठल चाचा, क्या मैंने आपकी लड़की को आंख मारी थी, आपकी बीवी को छेड़ दिया था, जो आपने हमें ऐसे किडनैप करके रखा है वो? ये देख, सिर्फ तुझे ही बांध कर रखा है। मतलब तुम तीनों ने मिलकर मुझे किडनैप किया है? अरे यार प्लीज ऐसे मत करो यार, देखो मेरे घर वालों के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे चुप बैठ, तुझे किडनैप नहीं किया है, सिर्फ बांध के रखा है। हाँ। क्या बेहुदा मजाक है, छोड़ो ना मुझे। और तुम लोगों ने मुझे बांध के क्यों रखा है? देख भाई, तू कुछ भी बोल, लेकिन सुबह तक हम तुझे छोड़ने नहीं वाले हैं। हाँ। और ये कोई मजाक नहीं है। हाँ? चुतियागिरी यार। यार अंडी मंडी संडी जिसने मुझे बांधा उसकी। गाली गलौज मत करना। चाचा, मैं ना तुम तीनों को गाली दे रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। अरे छोड़ो ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना। अरे एक मिनट, मुझे किडनैप करके मेरी किडनी बेचने का प्लान तो नहीं है ना तुम लोग का? प्लीज ऐसा मत करो यार, मेरी शादी नहीं हुई है अब तक। हैं? ये किडनी और शादी में क्या संबंध है? यहाँ आपको संबंध बताता हूँ, प्लीज छोड़ो ना यार, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो यार, तुम प्लीज छोड़ो। अवधूत, वैशाली 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 कहाँ से आ गई? वैशाली। अरे क्या करेंगे अब? क्या करेंगे बोलना? अरे तू इसे पकड़। अरे तू इसे जाता हूँ। संकेत, दरवाजा कहाँ है? भेज। अरे इस तरफ है। संकेत, इतने दरवाजे क्यों हैं इस घर में? अमय, दरवाजा तो खोलो। चुप। इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? वैशाली अरे क्या तुम लोग अंदर इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो कुंडी खुल नहीं रही थी ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? टिफिन देना था ना। हाँ। आज पूरन पोली है। तुमने क्यों तकलीफ ली? हाँ मतलब हम ही घर पे आते ना, बेवजह तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। तो क्या हुआ, तुमसे मिलने का मन किया तो मैं चली आई। चलो ना अंदर जाते हैं, मतलब थोड़ा वक्त साथ गुजारने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, अंदर नहीं। क्यों? यहाँ कितना मस्त लग रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है ना, इसलिए। बैठो ना, बैठो। अंदर नहीं जा सकते हैं हम। लेकिन क्यों? क्यों? अमय चश्मा पहने बैठा है। वो तो हमेशा ही चश्मा पहनता है। हाँ, लेकिन तो आज उसने सिर्फ चश्मा ही पहना है, बाकी कुछ नहीं पहना है। ऐसा क्यों? वो दरअसल अमय को निजी जगह पर पूरनपोली हुई है। क्या? फोड़ी हुई है, उस वजह से अंदर नहीं जा सकते ना। तो एक काम करो, तुम ये डिब्बा यहीं पे रख दो। ये डिब्बा वापस करने मैं खुद घर पे आऊंगा। रात को जो डिब्बा लेना है ना, वो लेने भी मैं खुद ही आऊंगा। और फिर कल सुबह का जो डिब्बा लाना है ना, वो लेने भी मैं। समझ गई मैं। ओके। लेकिन सच में इतनी बड़ी फोड़ी हुई है? फोड़ी का फोड़ा हो गया, तुम्हें देखना है? अमय, पागल। बाय बाय। संभल के जाना, मैं डिब्बा देने आता हूँ घर पर। ये ले। संकेत, तूने क्या बोला वैशाली को? वो तुरंत चली गई। फोड़ी हुई है। क्या? अब पूरनपोली दी है उसने। हाँ? उसने डिब्बा दिया और तुरंत चली गई। चलो, हाँ, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो, एक मिनट। हाँ, खोल खोल, बहुत भूख लगी यार। भाई मुझे छोड़ यार। अवधूत, ले पूरनपोली खा। यार तुम लोग ने दिया हुआ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। भाई सुन ना, थोड़ा सा खा ले। जान मारा ना तू, छोड़ मुझे। भाड़ में जा। छोड़ो छोड़ो छोड़ कर दो रहे। ना यार, साला तुम्हारा दोस्त यहाँ पर तड़प रहा है और तुम लोग पूरन पोली खा रहे हो। छोड़ दो ना यार। अरे ओ विट्ठल चाचा, आप तो छोड़ो ना मुझे। जरा सब्र करो। अरे कैसे लोग हो यार, यहाँ एक इंसान तड़प रहा है और तुम लोग खाए जा रहे हो। ए!
देखो ये अंगारा और ये सिंदूर उस बाबा ने हमें मंत्रों से बांध कर दिया है। हाँ। अब रात हो गई है। हाँ। अब किसी भी वक्त वो आत्मा हमारे अवधूत के शरीर में प्रवेश कर सकती है। हमें थोड़ी सी भी भनक लगी तो मैं तुरंत इसके चारों ओर से घेरा बना दूंगा। हाँ। और एक बार घेरा बना दिया फिर उस आत्मा का घेरे से बाहर निकलना नामुमकिन। हाँ। ठीक है? ठीक है। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। वो आई तो नहीं ना? आत्मा ही सब कर रही होगी। ये क्या हो रहा है? चाचा कुछ तो अवधूत आत्मा इसके अंदर आ गई है। घेरा घेरा चाचा, घेरा घेरा। ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय नमो हनुमंताय स्वाहा। रुद्रावताराय सर्ववशीकरणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमंताय ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय छोड़ो मुझे, छोड़ो। रामदेव दादाजी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चाचा चाचा रुकिए चाचा। अरे अरे विठल चाचा, विठल चाचा रुको, रुकिए। अंदर आ जाओ, अंदर आओ तुम सब। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम अंदर नहीं आए ना तो मैं उसे मार डालूंगा। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। दादाजी बताइए ना, आपने खुदकुशी क्यों की थी? नंदिनी, औरत का चक्कर है। दादाजी चमड़ी थे।